हेलो गाइस। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सॉरी। मतलब कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ पाई। तो आज हम दोबारा देखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है। और अब जब हम डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है, तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। लेकिन ना जब हम इसको कोड में देखते हैं कैसे हुआ है। मैं कोड सब लिख लिया था लेकिन वीडियो हुआ नहीं। ठीक है, मैं वापस समझा दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। ठीक है, इंट ऐसा ही हमने क्या किया, एक तीन वेरिएबल बनाए, पी आर टी, तीन वेरिएबल बनाए और जिसके अंदर हमें आउटपुट को शो करवाना, आंसर को, उसको हमने ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का एक वेरिएबल बनाया है इंट का। और हमने क्या किया, तीन इनपुट लिए हैं, पी इंटू पी आर और टी। ठीक है। और हमने क्या किया है कि बेसिक तीनों को इंटू किया, जैसे फॉर्मूले में था इंटू किया, देन हमने बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम इंटू कर रहे हैं देन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने ब्रैकेट लगा के देन डिवाइड किया 100 से। ठीक है, यहाँ पे हम हटा दे रहा हूँ। ठीक है। जब हमने इसकी वैल्यू पर प्रिंट की, जब सी आउट ऐसा ही किया मैंने, तो इसका आउटपुट जो आया है, जब हम इनपुट डालेंगे वो आएगा 10। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं वन 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 डालूंगा तो आंसर आएगा 0। कहने क्या मतलब है कि जब मैं 10 और 10 से इंटू कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 10। ठीक है, 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 10 आ रहा है, जो कि फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, हिसाब से। और जब मैं 1 इंटू वन कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 0। लेकिन आना क्या चाहिए, 0.01। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ना हमें ना जो आंसर लिया है हमने, जो हमने इंट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, पहले तो हमें इसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ना जो आंसर है वो फ्लोट में है, मतलब कि पॉइंट में आंसर आ रहा है 0.01। अगर तुमने देखा हो तो 0.01 पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, जो इसका डेटा टाइप है इसको कमेंट किया हमने, कमेंट किया, या बना सकते हो तुम अलग से, मैं बना दे रहा हूँ, फ्लोट फ्लोट ऐसा ही। ठीक है। अब वो क्या रहा है कि मैंने इनपुट लिया। अब ना यहाँ पे एक चीज बोलती है कि अगर ना तुम, यहाँ पे कंसेप्ट है, अगर तुम किसी भी इंट को इंट से डिवाइड करते हो, इंट को इंट से डिवाइड करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो भी इंट आता है। लेकिन जब इंट को फ्लोट से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर फ्लोट आता है। ठीक है। तो जब हम 100.0 करेंगे, जब हम इसको प्रिंट करेंगे, अब आंसर देखो चेंज हो गया। अगर 1 1 आंसर 0.01 आया। मैं यही चीज सिखाने वाला था कि इंट बाय इंट करने से इंट आता है, इंट बाय फ्लोट करने से आंसर फ्लोट में आता है। ठीक है। अब जब हम अगला कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ने वाले हैं वो है कि हमें चेक प्राइम करना है। ठीक है। चेक प्राइम करने के लिए ना यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जब जो भी हम नंबर ले रहे हैं n, अगर वो किसी भी आई से, आई मतलब ये है आई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आई है, लेकिन हम 1 कंसिडर नहीं कर रहे और n-1 तक जा रहे हैं। कहने क्या मतलब है, हम 2 से लेकर 6 तक चेक करेंगे जब हमारा n इक्वल टू 7 मान रहे हैं। ठीक है। कहने क्या मतलब है कि जब हमारा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ तो हम बोल देंगे भाई 7 हमारा प्राइम है। अगर किसी भी एक से, अगर एक से भी डिविजन हो गया तो हम बोल देंगे वो नंबर प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, अब वो समझते हैं। ठीक है। मैंने सब लिख दिया था कोड, लेकिन वो क्या करे, दिक्कत होगी। ठीक है। देखो, एन ले लिया, एक एन वैल्यू बनाया हमने, और हमने क्या किया, एक इनपुट लिया एन 7 जैसे मान लेते हैं। आई को 2 से स्टार्ट किया क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं प्राइम के अंदर, और आई को चलाया कहां तक, n-1 तक, क्योंकि एन पे आएगा तो हम बोल देंगे कि भाई वो प्राइम है। ठीक है, एन पे -1 तक चलाएंगे। अगर किसी एक से भी डिविजन हो गया, इफ अगर किसी एक से भी डिविजन हो गया तो हम कह देंगे प्राइम नहीं है। अगर हाँ एक से भी डिविजन हो गया तो हम वहां से लूप से बाहर निकल जाएंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। तो हम आगे कोई कंडीशन चलाएंगे ही नहीं, ना कोई कंडीशन स्टेटमेंट चलाएंगे ना कुछ चलाएंगे, हम वहां से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि एक से भी डिविजन हो गया तो प्राइम नहीं है। ठीक है। हमने वही किया, हमने ब्रेव बनाया, इनपुट लिया, हमने i इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल का लूप लगाया, उसकी
और कंडीशन लगाई कि एन मॉड आई इक्वल टू 0 जब होगा तभी प्राइम नहीं होगा, फिर रिटर्न 0 कर दो। और नहीं तो ये लूप कंडीशन नहीं हो रही तो सिर्फ इंक्रीमेंट करते जाओ, 2 3 4 के सबके लिए चेक करते जाओ। और अगर इसके अंदर कुछ नहीं मिला, इसके अंदर कुछ नहीं मिला कि किसी से डिविजिबल नहीं है, तो बाहर आते ही प्राइम प्रिंट कर दो। बस इतना सा काम किया। जब हम इसको रन करेंगे 7 प्राइम, 4 प्राइम नहीं। ठीक है, अब इसे उसमें समझते हैं, मैंने देख रखा है। गलती हो गई। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ना प्राइम चेक प्राइम हम दो तरीके से कर रहे हैं, एक विदाउट फ्लैग, एक होता है विथ फ्लैग। ठीक है, वो समझते कैसे। हमने इनपुट लिया, ये समझ आ गया होगा। आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, जब कंडीशन लगाई वाइल का, सॉरी वाइल का, तो आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1 तक चलाएंगे। कहने का मतलब कि अभी 7 के लिए चला, मैं छोटे के लिए मतलब एन इक्वल टू 4 के लिए मान रहा हूँ। आई को 2 से स्टार्ट किया, जब आई इक्वल टू 2 है तो एन कहां तक चलेगा, आई जब 2 है तो 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, क्योंकि 3 इंक्लूड है यहाँ पे अगर तुम देखोगे। तो इफ नॉम एन मॉड आई, एन मॉड आई का क्या मतलब है कि हम इसमें से रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोल देंगे प्राइम नहीं है। हाँ, वहां से हम बाहर निकल जाएंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, फिर आगे फर्दर चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने वही किया, आई इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3 माना है। ठीक है, एन माइनस 1 3 है, एन की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे हम अगर एन की वैल्यू 4 है तो 4 मॉड 2 से डिवाइड किया, सॉरी रिमाइंडर निकाला, इसको मॉड किया, तो जब मॉड किया तो इसका आंसर 0 आया। तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो इसका मतलब प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। कहने मतलब उस लूप से बाहर निकल जाओ, ये हमारा आउटपुट है, प्राइम नहीं है 4 के लिए। ऐसे 7 के लिए करता। अब 7 के लिए क्या होता, 7 मॉड 2 चलता है, 7 मॉड 3 चलता है, 7 मॉड 4 चलता है, 7 मॉड 5 चलता है, 7 मॉड 6 चलता है। लेकिन किसी के लिए भी ये 0 क्रिटिकल नहीं होता, सब फॉल्स आते हैं, फॉल्स आता है। किसी के लिए भी रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये जाता ही नहीं, सिर्फ बढ़ाते जाते हैं हम। आई इक्वल टू 2 के लिए किया, फिर आई इक्वल 3 4 5 6 के लिए करेंगे, क्योंकि एन माइनस 1 है तो 6 तक जाएंगे। मतलब कि हम एन की वैल्यू हम अगर 7 ले रहे हैं तो ये लूप 6 तक जाएगा। ठीक है, अगर इतना सा कुछ इतना करने के बाद भी जब हम लूप से बाहर आए, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो कह देगा हाँ नंबर प्राइम है, बात खत्म। ठीक है, ये होता सिंपल विदाउट फ्लैग, चेक करते प्राइम। ठीक है, एक होता है विथ फ्लैग। विथ फ्लैग में कुछ नहीं होता, बेसिकली एक फ्लैग होता है, अगर उस कंडीशन के अंदर चला गया, हमने एक फ्लैग को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, फ्लैग को स्टार्ट कर दिया 1 से। अगर हमने बोला कि कंडीशन के अंदर अगर हमारा फ्लैग चेंज हो जाता है, अगर फ्लैग चेंज हो जाता है, फ्लैग चेंज कब होगा, हमने क्या बोला है, जब हमारा डिवाइड हो जाए किसी से भी, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा फ्लैग चेंज हो जाएगा। इसके अंदर लिखा है हमने, जब हमारा फ्लैग चेंज हो गया तो जब ना सब कुछ एक लूप चल जाएगा, लूप चलने के बाद क्या होगा कि वो वहां पे चेक करेगा कि हमारा जो फ्लैग है वो क्या 1 के इक्वल है। उसने बोला कि फ्लैग के 1 के इक्वल नहीं है, फ्लैग हमारा जाके अंदर 2 हो गया है। एन इक्वल टू 4 के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं हमारा फ्लैग इक्वल टू 2 हो गया है, तो मतलब फ्लैग ना बाहर आने के बाद जब फ्लैग को चेक करेंगे फ्लैग 2 हो गया, करने का मतलब कि फ्लैग हमारा चेंज हो गया है, तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। अगर फ्लैग यहाँ पे चेंज नहीं होता मतलब ये कंडीशन चलती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो मैं 7 लेता हूँ, एन इक्वल टू 7, एन इक्वल टू 7, ठीक है, 7 के लूप चलाऊंगा तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो पता ही है, तो फ्लैग अपडेट ही नहीं होगा। जब फ्लैग अपडेट ही नहीं होगा, जब हम लूप के यहाँ पे आएंगे, सो यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे फ्लैग इक्वल टू 1, फ्लैग अभी भी 1 ही रहेगा, तो हम प्रिंट कर देंगे प्राइम, बात करता हूँ, रिटर्न 0 कर देंगे। ये देखो, ये वही है, ये वाला कोड में लिख रखा था। हमने इनपुट लिया, इसे वेरिएबल बनाया, इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद क्या किया, आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, फ्लैग बना लिया 1 से, वापिस सेम है, लॉजिक सब कुछ सेम है, बस एक फ्लैग ले रहे हैं हम यहाँ पे, आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1। हमने क्या किया कि एन मॉड आई मतलब इक्वल टू, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कहने का मतलब प्राइम नहीं है। अगर नहीं आया, अगर प्राइम नहीं है और हमने ना अंदर जाके बोल दे फ्लैग को चेंज कर दे, फ्लैग इक्वल टू हो गया, जब फ्लैग इक्वल टू 2 हो गया तो मैंने क्या कहा कि जब फ्लैग इक्वल टू 2 हो जाएगा तो हम वापस, जब ये लूप सब कुछ चल जाएगा, जब हम बाहर आएंगे इसके इफ के, तो वापस चेक करेंगे कि इफ फ्लैग इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। उसने बोला नहीं, फ्लैग तो 2 हो गया है, तो फ्लैग जब 2 हो गया तो इसका मतलब पहले ही
जो नंबर है वो प्राइम हो चुका है, प्राइम नहीं है, तो हमें ये लूप चलेगा ही नहीं, तो हम आगे रिटर्न 0 कर देंगे, बात खत्म। ये है सिंपल सा फंडा। एक्चुअली 20 मिनट की वीडियो बनी थी, लेकिन मैंने तुम्हें जो समझाया उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो हम 10 मिनट की वीडियो बना के मैं ये 15 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यही वीडियो है। ठीक है, इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे समझाया था। ठीक है, बस वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। ये चीज 0 पॉइंट लगाना भूलना नहीं है, और ये चीज याद करनी है, ये चीज याद करनी है मेन। और अगर ऐसा ही हमारा इंटीजर में ऐसा चाहिए तो इंटीजर कर लो, और हमारा फ्लोट कर लो, तो सबके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। थैंक यू।